वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। सबसे पहले हम लोग करेंगे जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन और उसके बाद लास्ट में हम लोग आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो ये जो पीएम मित्र योजना है ये टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबंधित है, टेक्सटाइल से संबंधित है, ठीक है ना, कपड़े के उत्पादन से। तो इसके लिए 7 टेक्सटाइल पार्क जो है स्थापित किए जाएंगे, किसके तहत? पीएम मित्र योजना के तहत। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप जिसका नाम क्या है? फिश वाले, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया कहाँ पे? असम में, ठीक है ना। तो ये फिश वाले इसका नाम है, क्या है? ये ई मछली बाजार ऐप है। ओके। किस राज्य के वाडा कोलम चावल, इसी को जो है झीनी चावल भी कहा जाता है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये आपका पालघर महाराष्ट्र से है संबंधित। कौन सा? वाडा कोलम चावल, और इसी को झीनी चावल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे अभी हाल ही में जीआई टैग टैग प्रदान किया गया। उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछ लिया जाए किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित, ठीक है। उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट हमारा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त पहला मलेरिया वैक्सीन कौन सा है? तो प्रथम मलेरिया वैक्सीन जो है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसका नाम है मास्क्विरिक्स, ठीक है ना। तो मास्क्विरिक्स को भी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया वैक्सीन के रूप में मान्यता दी है। तेलंगाना राज्य में बथुकम्मा उत्सव का आयोजन किया जाता है, आप सबको पता है। और ये जो उत्सव है बथुकम्मा उत्सव, ये किस अवसर पर जो है इसका आयोजन होता है? तो ये जो दुर्गा नवरात्रि होती है उसमें 9 दिनों के लिए इसका आयोजन किया जाता है बथुकम्मा उत्सव का, तेलंगाना राज्य में। ओके। नेक्स्ट हमारा है, किस भारतीय कंपनी ने चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी, तो याद रखना कि ये चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी है जिसका नाम है आरईसी सोलर होल्डिंग्स, ठीक है ना। तो आरईसी ग्रुप इसका नाम है, ठीक है ना, आरईसी सोलर होल्डिंग्स। और इससे जो है किस भारतीय कंपनी ने इसकी 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली? तो रिलायंस की न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने जो है चीन की जो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है आरईसी सोलर होल्डिंग्स की 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है रिलायंस ने। हाल ही में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया देती है आर्यभट्ट पुरस्कार, और ये प्रदान किया गया जी सतीश रेड्डी। और जी सतीश रेड्डी क्या हैं? तो ये वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी ये आप लोग कमेंट करके बताना डेट वाइज। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को। ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है और आज हम लोग इसमें 100 थपनी जो है सीरीज कर रहे हैं, तो 100 तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो जिन जो लोग जो है हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग कमेंट आज जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ था? तो वो हुआ था 1992 में, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, और ये आपका नवीनतम टाइगर रिजर्व है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। और किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अभी आपको बताया गया था उदांती सीता नदी कहाँ पे स्थित है, तो वो भी आपका छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा अचानक मार भी जो है कहाँ पे है, तो वो भी आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लिए किस टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया? तो T+2 अवार्ड किस लिए प्रदान किया जाता है? बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लिए, और ये दिया गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 15 मई 2022 को इंडोनेशिया को हरा करके पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किस देश ने जीता है? तो थॉमस कप जो है ये याद रखेंगे आप लोग, किसकी चैंपियनशिप होती है ये पूछा जाता है, तो बैडमिंटन से संबंधित होता है आपका थॉमस कप। और 2022 के लिए थॉमस कप किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है भारत ने। और किसे हराया है? इंडोनेशिया ने। और इंडोनेशिया इसको पहले 14 बार जीत चुका है, ठीक है ना। मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का जो है नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीएसई की जो नए अध्यक्ष बनी है वो है आपकी निधि छिब्बर। इसके पहले विनीत जोशी थे, ठीक है। जनवरी में उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन अब जो है मई में आपकी कौन बना दी गई हैं? तो निधि छिब्बर को सीबीएसई का अध्यक्ष बना दिया गया है। हाल ही में कहाँ पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन
और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो याद रखना कि सबसे पहली बात इसमें याद रखने वाली है कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ होगी, तो ये होगी आपके वाराणसी में। और किसके किसके सहयोग से होगी, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई का डीपी वर्ल्ड, इन दोनों ने समझौता किया है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को वाराणसी में स्थापित करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने से संबंधित पेरिस समझौता जो है ये कब हुआ था, तो पेरिस समझौता किस किस जो है सीओपी सम्मेलन से संबंधित है, तो आप ये आपका ये संबंधित है सीओपी 21 से। और सीओपी 21 जो है आपका पेरिस समझौता भी कहा जाता है, ये कब कब हुआ था, तो 2015 में ये आपका सीओपी 21 हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था। ओके, नेक्स्ट हमारा है 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री बनाया गया, तो गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री जो बनाया गया है वो बनाया गया है आपके भारत देश को। और भारत की जो है दीपिका पादुकोण को इसमें ज्यूरी मेंबर के रूप में भी शामिल किया गया है। भारतीय संसद की तीसरी आंख किस समिति को कहा जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भारतीय संसद की तीसरी आंख जो है ये कहा जाता है लोक लेखा समिति को। इसके अलावा जो लोक लेखा समिति है ये भारतीय संसद की सबसे प्राचीनतम समिति है, ठीक है ना। सबसे प्राचीन समिति पूछेगा तब भी उसका आंसर क्या होगा, लोक लेखा समिति ही होगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन है, तो वो भी आपकी लोक लेखा समिति ही है, ठीक है ना। ये लोक व्ययों पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। ओके, और इसमें क्या होते हैं, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो वो आप कमेंट करके बताना कि सबसे बड़ी समिति का क्या नाम है। ओके, नेक्स्ट हमारा है भारतीय संसद किस किस से मिलकर के बनती है, तो भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताना। नेक्स्ट हमारा है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो प्रथम जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे ये बने थे आपके मोरारजी देसाई। ओके, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो संघीय न्यायालय जो स्थापित हुआ था इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। और किस अधिनियम के तहत, ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा, किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को आपका संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। और इसके जो प्रथम जो आपके न्यायाधीश थे वो उनका नाम क्या था, उनका नाम था मॉरिस ग्वेयर, ठीक है ना, मॉरिस ग्वेयर इनका नाम था। ये आपके इसके संघीय न्यायालय के जो प्रथम आपके न्यायाधीश बने थे। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्रथम परिसीमन आयोग कब गठित किया गया, तो प्रथम परिसीमन आयोग का गठन हुआ था 1952 में। 1952 में पहली बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया। अभी हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया। और उसके अध्यक्ष कौन है ये आप लोगों को बताना है। आपको कई बार बताया जा चुका कि जम्मू कश्मीर के जो आपका परिसीमन आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है, अगर आपसे भाग पूछ लिया जाए कि निर्वाचन आयोग किस भाग में है, तो ये आपके भाग 15 में है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है निर्वाचन आयोग के अनुच्छेदों को जो है दिया गया है, ठीक है ना। और कौन सा भाग है, तो भाग 15 है। भारत और फ्रांस के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है 6 आपकी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं, ठीक है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां। और इनका क्या क्या नाम है, तो आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वगीर और आईएनएस वागसीर। तो अभी हाल ही में वागसीर का निर्माण स्टार्ट हुआ। और वगीर क्या है, वगीर का आपका परीक्षण हो रहा है। और वेला को कहाँ से कमीशन किया गया था, तो वेला को जो है मुंबई डॉकयार्ड से कमीशन किया गया था। ओके, नेक्स्ट हमारा है ट्राई के बारे में देखते हैं। ट्राई क्या है, तो ट्राई का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 के अधिनियम के द्वारा। और इस वर्ष इसका कौन सा वर्ष मनाया गया, तो इसका 25वां जो है वर्ष इसका मनाया गया, ठीक है। 1997 के अधिनियम से ट्राई की स्थापना हुई थी। ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनका नाम है पी.डी. बाघेला, ठीक है। तो पी.डी. बाघेला जो है वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, आप लोग कमेंट करके बताना। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो जो ये समिति थी इसका नाम था शिव रमन समिति,
ठीक है ना। तो नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। मानव विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है, और इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस देश के द्वारा जारी की गई थी? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, ये पूछा जा रहा है, देश नहीं। ओके। तो ये आपकी संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और ये अभी हाल ही में मई में जो है जारी की गई है, जिसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है आपकी 150। ठीक है ना, भारत की रैंक जो है इसमें 150 है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की अगर बात की जाए तो ये किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा जारी की जाती है, और इसमें भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें भारत की रैंक रही आपकी 85। ओके। नेक्स्ट हमारा है विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसटीआर का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। इसका संबंध किस संस्था से है? तो इसका संबंध है आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ से संबंधित है आपका विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर। और एसडीआर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो एसडीआर को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, पेपर गोल्ड भी कहा जाता है एसडीआर को। और एसडीआर में कौन कौन सी मुद्राएं शामिल हैं? तो एसडीआर में शामिल है आपका डॉलर जो कि अमेरिका की मुद्रा है, पाउंड आपका ब्रिटेन की मुद्रा है, येन जापान की है, यूरो आपके यूरोपियन यूनियन की है। ठीक है ना, यूरोपियन देशों की, जो जो आपके किसके सदस्य हैं? यूरोपियन यूनियन के। युआन कहाँ की है? चाइनीज जो है आपकी मुद्रा है, और यही जो है आपकी नवीनतम शामिल मुद्रा है एसडीआर में, युआन। ठीक है ना, 2016 में इसे शामिल किया गया था। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो पहले भी आपको बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है ना, आईएमएफ। नेक्स्ट हमारा है मई 2022 में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था आपका कोपेनहेगन डेनमार्क में। इसके पहले 2018 में हुआ था जो है पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, जो कि आपके स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। और इस वर्ष 2022 में कहाँ पे किया गया? तो कोपेनहेगन डेनमार्क में। ठीक है ना। नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ये आपकी 5 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं ये आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है। तो आज मैं चाहता हूं कि आज सभी लोग कमेंट करें जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं? हम लोग अपने 100th वीडियो तक पहुंच गए हैं। तो जो लोग केवल देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, आज मैं उनसे भी उम्मीद करूंगा कि आज वो भी कमेंट करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के गति शक्ति संचार पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखना कि ये जो गति शक्ति संचार पोर्टल है ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से ये संबंधित है आपका। ओके। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वर्तमान में कौन है? तो ये आपके अश्विनी वैष्णव है, और इन्होंने यहीं से लॉन्च किया। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय भी है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल्स के बारे में। तो टेम्पल 360 पोर्टल जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च क्यों किया गया? तो ये जो महत्वपूर्ण मंदिर होते हैं उनके अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए ये लॉन्च किया गया है टेम्पल 360 पोर्टल। सेहत पहल जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई। जो आपके सैनिकों के परिवार हैं उनको टेलीमेडिसिन सेवाएं जो है उपलब्ध कराने के लिए सेहत पहल का प्रारंभ रक्षा मंत्रालय ने किया है। ठीक है। फास्टर और सुपेश पोर्टल का संबंध किससे है? तो फास्टर और सुपेश पोर्टल ये जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से संबंधित है। सुगम्य भारत पोर्टल जो है अभी हाल ही के जो है बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि सुगम्य भारत पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? ये भी आप लोग कमेंट करके बताना। और सुगम्य भारत पोर्टल ये विकलांगों से संबंधित है। ठीक है ना, विकलांगों के लिए ये योजना आपकी है। ई डार पोर्टल, DAR का फुल फॉर्म क्या है? डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। ठीक है ना। तो ई डार पोर्टल तो एक्सीडेंट्स किससे संबंधित है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। तो ई डार पोर्टल जो है आपका किस मंत्रालय से संबंधित है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से। डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म है। इंडिया एलुमनी पोर्टल जो है ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने जो है प्रारंभ किया है। और किस लिए? कि जो भारत में पहले आपके विदेशी नागरिक पढ़ चुके हैं उनके साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के लिए इंडिया एलुमनी पोर्टल स्टार्ट किया गया है। प्रसारण सेवा पोर्टल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है।
प्रसारण से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए एक सिंगल विंडो बनाने के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। अमानत पोर्टल जो है ये रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। और इसमें क्या था कि खोए हुए सामानों को वापस जो है प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल को प्रारंभ किया गया, अमानत पोर्टल को। उत्सव पोर्टल जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो इसको पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने प्रारंभ किया। और इस पे जो है आपको क्या जानकारी मिलेगी, इसमें जो है आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, यानी कि आज़ादी के 75वें वर्ष की जो है खुशी के रूप में आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आयोजित किया जा रहा है, इसमें जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सब के बारे में आपकी जानकारी कहाँ मिलेगी, उत्सव पोर्टल पे। इसके अलावा जो है ये आपका स्वराज बेल्टी पोर्टल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किससे संबंधित है, तो विकलांगों के कौशल विकास और उन्हें नौकरी खोजने के लिए जो है ये आपका स्वराज बिल्टी पोर्टल बनाया गया है। और किसने विकसित किया है इसे, तो आईआईटी हैदराबाद ने बनाया है, ठीक है, विकलांगों के कौशल विकास करने के लिए और उनको नौकरी खोजने में मदद करने के लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब होता है, तो ये होता है प्रत्येक वर्ष आपके 15 मई को। विश्व जल दिवस कब होता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब होता है, तो ओजोन संरक्षण दिवस आपका 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष होता है। और इस दिन जो है कौन सा सम्मेलन हुआ था 1987 में, आप लोग कमेंट करके बताना। विश्व खाद्य दिवस होता है आपका 16 अक्टूबर, और 16 अक्टूबर जो है 1945 को किसकी स्थापना की गई थी, ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है आपका 29 जुलाई को। ओके, तो आइए देखते हैं 18 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो आज मैं उम्मीद करूंगा कि जो अब तक देख रहे हैं और अभी तक कमेंट नहीं किए हैं वो भी आज कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, आपके 100 जो है एपिसोड तक पहुंचे हैं इस चैनल के वीडियो में, इस सीरीज के, ठीक है ना। तो पहला है हमारा 17 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G टेस्ट बैंड का शुभारंभ किया। तो 5G आपका प्रारंभ किया जा चुका है, टेस्ट बैंड, ठीक है ना। और यह परियोजना जो है किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई है, तो ये आपके आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है विकसित की गई है आपका, ठीक है ना। तो 5G टेस्ट बैंड आपका प्रारंभ किया जा चुका है, इसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित उबेर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का खिताब जो है किसने जीत लिया है, तो उबेर कप जो है ये भी इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता होती है। और किससे संबंधित होता है ये जरूरी है, आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित होता है। अभी आपको बताया गया था कि थॉमस कप जो है किसने जीता, तो थॉमस कप जीत लिया था भारत ने। और किसे हरा करके जीता था, ये आप लोगों को बताना है कि भारत ने थॉमस कप किसे हरा करके जीता है। तो उबेर कप जो है इसे जीत लिया है किसने, तो इसे जीत लिया दक्षिण कोरिया ने। और इसके लिए किसे हराया है, तो चीन को हरा करके दक्षिण कोरिया ने उबेर कप बैडमिंटन जो है प्रतियोगिता 2022 की जीत ली है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो उबेर कप का आयोजन हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। नेक्स्ट हमारा है 16 मई 2022 को रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है, तो 52वां टाइगर रिजर्व पहले ही इसकी जो है घोषणा की जा चुकी थी, अब इसको जो है अधिसूचित कर दिया गया 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में, ठीक है ना। तो इसका नाम है रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य। और किस राज्य में है, तो ये आपका राजस्थान राज्य में है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो रामगढ़ विस्तारी बाघ अभयारण्य, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं, तो एलिजाबेथ बॉर्न जो है ये फ्रांस की महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में इमैनुअल मैक्रोन है। तो इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की गई है एलिजाबेथ बॉर्न की। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 2030 तक भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या कितने मिलियन हो जाने की आशंका है, तो भारत में जो है 2030 तक 73.9 मिलियन लोग भूख से पीड़ित होंगे, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 में। ओके, हाल ही में जारी फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर है, तो कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर है फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में, तो इसमें जो पहले नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में वो है आपकी वर्कशायर हैथवे। लेकिन अगर भारतीय कंपनियों में पूछा जाए कि भारतीय कंपनियों में पहले नंबर पे कौन है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और वैश्विक इसका क्या स्थान है, तो 53वें नंबर पर पूरे विश्व में है रिलायंस इंडस्ट्री। और भारतीय कंपनियों में प्रथम नंबर पे है आपका रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में कौन नंबर पे है, तो ये है आपका वर्कशायर हैथवे। ओके, तो ये हम लोग जो है धीरे धीरे करते करते अपने 100 एपिसोड तक पहुंच गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास भी आपको उसी तरह से अच्छी लगी होगी जो जितनी आपकी 99 क्लास अच्छी लगी थी, ठीक है ना।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, जो भी आपके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जीके और करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो आप लाइक कर ही चुके होंगे, ये मैं समझ रहा हूँ, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।